के साथ नवरात्रि का ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं हीरापुर के नव दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल में, जो अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर पंडाल को बनाया गया है। बड़ा भव्य ये पंडाल है, जैसे आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से इसका जो स्वरूप है वो बनाया गया है। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी तर्ज पर इस पंडाल को सजाया गया है। बड़ा भव्य ये पंडाल है और बड़े दूर से श्रद्धालु जो है वो इस आकर्षक पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। माँ की एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद, एक लंबे दौर के बाद ये जो नवरात्रि है वो मनाया जा रहा है। धूमधाम से लोग मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो 2 साल जो नवरात्रि के बीते उसमें कई पाबंदियां थी, कई सारी चीजें थी, तो वो तो तमाम चीजें थी वो इस बार है जरूर। उसके बाद भी लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं राम मंदिर की तर्ज पर, अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ये भव्य पंडाल जो है वो बनाया गया है। बड़े दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से सजावट की। ये सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। हीरापुर का दुर्गा उत्सव समिति सुइया तालाब हीरापुर है, उसके द्वारा ये पंडाल बनाया गया और भव्य ये पंडाल को बनाया गया है। काफी जो चीजें हैं वो यहाँ पर हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं और दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस पंडाल को देखने। भव्य देवी माँ की प्रतिमा भी यहाँ पर रखी गई है, जो जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये देवी माँ का जो प्रतिमा है, भव्य देवी माँ की प्रतिमा यहाँ पर है और लोग इसके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, महाअष्टमी आज है। जगह जगह जो है अष्टमी का हवन है वो हुआ है। सुइया तालाब हीरापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि माँ की एक भव्य प्रतिमा, आकर्षक प्रतिमा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद जो है ये पहली नवरात्रि है जहाँ लोग खुल के दर्शन कर रहे हैं और धूमधाम से ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। सुइया तालाब हीरापुर में जो पंडाल है वो राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। अयोध्या के जो राम मंदिर है उसकी तर्ज पर जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं माता की जो प्रतिमा है वो भव्य ये प्रतिमा है और हमारे साथ समिति के कुछ सदस्य हैं। सबसे पहले पंडाल को लेकर चर्चा करते हैं। एक आकर्षक पंडाल नव दुर्गा उत्सव समिति की ओर से इस बार बनाया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल था। 2 साल तक कई सारी चीजों में पाबंदी लगी हुई थी और इस बार आप लोगों ने एक भव्य आकर्षक पंडाल बनाया। हम लोग का कोविड के टाइम भी बना था। ये 30 एनिवर्सरी अपना, ये 30वां साल है। ये कोविड के टाइम भी था, बट उस टाइम स्मॉल बेसिस में था। और जब अयोध्या में राम मंदिर का फाउंडेशन चालू हुआ तब से अपन सोच लिए थे कि यहाँ पे भी अपन राम मंदिर बनवाएंगे थीम में। तो ये 2020 में बनने वाला था, बट उस टाइम कोविड था, प्रिकॉशंस थे। इस बार बना है वो। कोरोना संक्रमण काल के बाद ये एक पहली ऐसी नवरात्रि है जहाँ लोग खुल के दर्शन कर रहे हैं माता का। काफी सारे पहले रिस्ट्रिक्शन थे वो अब नहीं है। काफी भीड़ आ रही होगी, अभी किस तरह से पूरा मैनेज हो रहा है? भीड़ तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आती है। पंचमी के बाद से ओवर क्राउडेड हो जाता है, संभाल नहीं पाते हम लोग, बट हो जाता है, मैनेज हो जाता है। इसीलिए बैरिकेड्स और सारे फॉर्मेशन हम लोग किए कि लोग अच्छे से आए, माता का दर्शन करें और फिर अच्छे से हो जाए सब। आज महाअष्टमी का पर्व है, काफी सारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह आज जो है आरती की गई है? आज माता का महाआरती है और अभी आधे घंटे में हवन चालू होगा माता का, उसके बाद महाआरती है और कल कन्या भोजन है और दशहरा के अगले दिन माता का विसर्जन है। विशेष श्रृंगार माता को किया गया है। बड़ी भव्य ये प्रतिमा है, आकर्षक है माता का। ये जो प्रतिमा है वो विशेष श्रृंगार माँ को किया गया है। माता इस बार थीम बेसिस में आई है। परी महल का थीम था हमारा, तो माता भी उसी बेसिस में आई है। काउच में हम लोग सोचे थे माता को इस बार अपन काउच में बैठाएंगे, तो उनका जितना डेकोरेशन है वो रानी के थीम पे हुआ है। रानी के थीम के बेसिस पे पूरा माता का डेकोरेशन हुआ है।
कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से पूरा यहाँ पालन किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कोविड को कंसिडर करते हुए हम लोग अभी भी सैनिटाइजर बाहर रखे हुए हैं, सैनिटाइज होके आते हैं, और जब ओवर क्राउडेड होता है तो हम लोग मास्क भी अवेयर कर देते हैं, लोग मास्क पहन के ही अंदर आते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ देखने को मिली पंडाल को लेकर। अयोध्या की तर्ज पर ये पंडाल बना है, किस तरह से है ये पूरा, कैसे आया कि भाई इस बार जो है तीसरा साल है आप लोग का कि अयोध्या की तर्ज पर ये बनाया जाएगा? हम लोग का ये जो 30 ईयर है, हम लोग सोच के ही रखे थे कि इस बार ह्यूज बेसिस में हम लोग करेंगे। क्या है, कोविड के बाद से 2 बार स्टॉप लग गया था, उतने ह्यूज बेसिस में हम लोग कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए अभी प्रिकॉशंस हटे हैं, तो हम लोग बहुत बड़े उसमें इस चीज को किए हैं। 2 महीने पहले से पंडाल बनना चालू हो गया था, और माता हम लोग ऑलमोस्ट 8 महीने पहले से ही चालू करवा दिया था बनवाना, और पंडाल जो है वो 2 महीने पहले बनना चालू हो गया था। कलकत्ता से आए थे बनाने वाले, 20 जन थे जो आए थे बनाने। 10 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख का कॉस्टिंग था पंडाल का, और माता का 5 लाख। माता रानी की जो प्रतिमा है वो बड़ा भव्य है। पंडित जी, आज महाअष्टमी है, किस तरह की पूजा विधि है, किस तरह से पूजा हुआ है? आज हवन भी है, क्या कुछ है? आज अश्विन मास का अष्टमी तिथि है। ये जो है महाअष्टमी है, माता जी का अष्टमी पूजा होते हैं। इस दिन हवन है, पूजन है, यहाँ पे कई प्रकार का श्रृंगार है। आज इस चीज को जो है प्रसन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से प्रसन्न होने से माँ जो है वहाँ भक्तों को बड़ा भाई कहने को जो है आशीर्वाद देते हैं और उसका मनोकामना सिद्धि करते हैं। इसलिए नव दुर्गा का कहने का मतलब है कि नव दुर्गा में अष्टमी के रोज अष्टम्याम, नवम्याम, चतुर्दशियाम, अष्टमी है, नवमी, चतुर्थी, इसका हवन अवश्य करना चाहिए, जिसमें वह जो माता जी प्रसन्न होते उसका मनोकामना सिद्धि करते हैं। अष्टमी की विशेषताएं क्या है, किस तरह की पूजा विधि होती है? इस दिन वो माता जी का श्रृंगार होते हैं, उसका सुहाग का चीज होता है, यहाँ हवन होता है, आरती होता है, प्रसाद वितरण किए जाते हैं, और बस यही है माता। ठीक है, तो ये जो है माता रानी का जो प्रतिमा इस बार विशेष थीम पे आया है, और रानी थीम पर ये बनाया गया, और पंडाल जो है वो अयोध्या की थीम पर बनाया गया है। जैसे ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसी समय से इस पंडाल का जो निर्माण है वो अयोध्या थीम पर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, और ये तीसरा साल है जब हीरापुर में इस तरह का ये जो पंडाल है वो बनाया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज अष्टमी का ये मौका है, आज जगह जगह हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। इस पंडाल में भी हवन का कार्यक्रम होना है, और आज विशेष रूप से माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। जैसे आप इस भव्य प्रतिमा को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से माता का विशेष श्रृंगार जो है वो किया गया है। ये कोरोना काल के बाद अभी ये नवरात्रि, पहली ऐसी नवरात्रि जो पहले जैसी है, आप लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ खास लग रहा है इस बार? नहीं, बहुत है, बहुत खास है। क्या है, देखिए कोरोना काल जो गुजरा है ना, तो लोगों को सब देखने को नहीं मिला था, और आज बहुत खुशी होती है देख करके 2 साल के बाद में ये जो माहौल दिखा है, तो बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत खुशी। महाअष्टमी है, एक बड़ा भव्य पंडाल हीरापुर में बना है। हाँ, ये यहाँ का जो पंडाल होता है, ये रायपुर में ये गिनती होती है इनकी। ये पंडाल यहाँ का हर साल गिनती होती है। चुनिंदा जो होता है, ये बनता है पंडाल, उनमें से एक होता है ये यहाँ का श्वेत तालाब का। तो रायपुर के चुनिंदा पंडालों में इस पंडाल की गिनती होती है, और इसका थीम हर साल कुछ हट के किया जाता है। इस बार भी जो थीम है वो हट के हुआ है। लंबे अंतराल के बाद इस बार एक अच्छी नवरात्रि देखने को मिल रही है कि लोग
आ रहे हैं, बढ़िया दर्शन कर रहे हैं। पहले काफी प्रतिबंध थे कोरोना संक्रमण का जब दौर चला था तब। जी जी, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा ये भक्ति का ये माता जी का दिन है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। सभी श्रद्धालु आकर के माँ जी का दर्शन कर रहे हैं। ये जो हमारे साथ समिति के सदस्य हैं, आज माता का विशेष श्रृंगार किया गया है क्योंकि आज महाअष्टमी है। थीम आधारित ये माता की मूर्ति है। हाँ, ये थीम आधारित ही माता की मूर्ति जो है, इसको 6 महीने पहले से ऑर्डर करके बनवाया गया था और आज महाअष्टमी में अलग से इनका श्रृंगार करने के बाद अब इनका माता का हवन किया जाएगा। पंडाल बड़ा भव्य है, राम मंदिर की तर्ज पर ये बना है। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी तर्ज पर ये पंडाल बनाया गया। हाँ जी, ये जिस साल राम मंदिर का वो शिलान्यास किया गया था उसी साल से यहाँ के लिए ना प्लानिंग कर ली गई थी कि यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए राम मंदिर बनाया जाएगा। तो फिर उसके बाद से कोविड के कारण 2 साल यहाँ पे गैप किया गया, मंदिर को, इस पंडाल को नहीं बनाया गया। तो अब जब कोविड हट गया तो इसके बाद जब सब कुछ गाइडलाइन वगैरह नहीं थी इस साल, तो इस साल पंडाल को बनाया गया। अच्छा, क्योंकि 2 साल कोरोना संक्रमण काल के निकले हैं, उस समय काफी प्रतिबंध थे। अब उसके बाद जब ये प्रतिबंध हटे हैं तब ये नवरात्रि आई है, लोग एक उत्साह के साथ पंडालों में पहुंच रहे हैं। इस पंडाल में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और क्या कुछ खास है इसमें? भीड़ जो है यहाँ पे हजारों की होती है हर साल ही। तो यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो। तो यहाँ पे वॉलेंटियर्स रखे गए हैं, पंडाल के प्रसाद का भी जो वितरण है वो सिस्टम में अच्छे से सिस्टम में किया जाता है, बाहर किया जाता है ताकि एक जगह भीड़ बहुत ज्यादा ना हो। और ऐसे ही सारे सिस्टम से हर चीज को लेके चला जाता है, सारी चीज का ध्यान रखा जाता है। माता की मूर्ति भी एक विशेष थीम पर आई है, रानी के थीम पर आई है। जी, ऐसे तो जो माता का मूर्ति होता है वो नॉर्मली जो होता है वो माता सिंहासन पे बैठी होती है, पर इस बार माता को अलग से, इनका सिंहासन अलग से बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो माता का सिंहासन है वो रियल है, इसमें एक नॉर्मल इंसान भी बैठ सकता है, वो इतना रियल है। तो वो माता को पूरे रियल सिंहासन में बैठाया गया है। प्लस जो पीछे जो थीम दिया गया है वो एक परी महल के थीम पे बनाया गया था। महाअष्टमी है, महागौरी की आज पूजा होती है। आज क्या कुछ विशेष है यहाँ पर? आज विशेष जो है वो माता का जो है महाअष्टमी में यहाँ पे हमारे यहाँ विशेष जो है वो आज के दिन हवन ही होता है। हवन है, महाप्रसाद है, बस। तो ये विशेष थीम पर इस बार ये पंडाल भी बनाया गया और मूर्ति भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता की मूर्ति को भव्य रूप दिया गया है। और ये एक लंबे समय बाद इस बार की नवरात्रि बिना किसी प्रतिबंध के आप लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार? काफी खास है क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है। डेकोरेशन और जो माता की मूर्ति है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है और जो जिस हिसाब से बनाए जितना जल्दी बहुत अच्छा लग रहा है, बस। तो माता की जो मूर्ति है वो थीम आधारित है और भव्य मूर्ति है। आप देख सकते हैं किस तरह से माता की जो मूर्ति है उसको सजाया जा रहा है। विशेष श्रृंगार जो है वो यहाँ पर इस मूर्ति में किया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। और माता का दर्शन करने आप यहाँ पहुँचे हैं। पहले 2 साल प्रतिबंध थे, दर्शन नहीं हो पाता था, इस बार अच्छे से दर्शन हो पा रहे हैं। अरे यार सर जी, नहीं अच्छा लग रहा है सर, 2 साल बाद जो भी है सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये आप दर्शन करने पहुंचे हैं, काफी खास ये पंडाल है क्योंकि राम मंदिर की तर्ज पर ये पंडाल बनाया गया है। माता भी एक विशेष थीम पर माता की मूर्ति है, काफी भव्य ये रूप है। बिना प्रतिबंध के अब लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है, हिंदुत्व की को परिभाषित कर रही है और ये तो होना ही चाहिए। एनी क्वेश्चन? तो लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं माता की और सुख समृद्धि की
जो कामना है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है भव्य पंडाल में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। एक लंबा समय था जब प्रतिबंध थे, ठीक से नवरात्रि नहीं मना पाते थे और भी त्यौहार नहीं मना पाते थे। उसके बाद एक समय आया जब आज अच्छे से हम नवरात्रि मना पा रहे हैं। जी, ये जैसे कोरोना का दौर था उस समय काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, और बाकी तो माता रानी का कृपा है, अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। वो वक्त भी बीत गया और काफ़ी हद तक हमने पूरे परिस्थितियों को संभाल चुका है। तो अभी बस त्यौहार होते ही आनंद मज़ा लेने के लिए। ये राम मंदिर की तर्ज पर ये पंडाल बनाया गया है। जी, राम मंदिर के तर्ज पर, और अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और आज के जैसा माहौल चल रहा है तो हिंदू धर्म के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी ये ज़रूरी है अपने धर्म को जानना और उसके प्रति जागरूक रहना और उसको बढ़ावा देना। मैम, काफी लंबे समय बाद एक अच्छा माहौल मिला है लोगों को नवरात्रि में दर्शन करने के लिए। जी, ऐसा तो है और अच्छा भी लग रहा है ऐसे माहौल में। 2 साल बाद ही मिला है ऐसा माहौल। माता की मूर्ति का दर्शन करने पहुंचे हैं, पूजा करेंगे, क्या कुछ लेके आए हैं अपने मन में प्रदेश देश की खुशहाली? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये जो 2 साल पिछला गया है वैसा अब मत आए टाइम, बस। ओके। तो जो कोरोना संक्रमण काल का दौर गया है वैसा दौर दोबारा मत आए, ये कामना लेकर श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, माता की मूर्ति का दर्शन ये कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भव्य प्रतिमा है उसकी दर्शन बारी बारी से सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। नवरात्रि में अष्टमी की जो तिथि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा होती है और ये इस दिन बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। पंडालों में जहाँ माता की मूर्ति स्थापित होती है वहाँ हवन किया जाता है। तो ये शारदीय नवरात्रि का ये जो 8वां दिन है वो विशेष महत्व रखता है। इस दिन कई सारी चीज़ें जो है अष्टमी के दिन होती है। नवरात्रि की अष्टमी में माता का हवन होता है, हवन पूजन किया जाता है, विशेष पूजन किया जाता है और वो विशेष रूप से माता का श्रृंगार भी अष्टमी के दिन किया जाता है। और आप ये जो चीज़ है वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग बारी बारी से आ रहे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। लोग यही कामना कर रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमण का दौर था वो दोबारा ना आए, वैसा दौर और ना देखना पड़े। और आज ये हीरापुर के छुइया तालाब के पास जो पंडाल बना है, राम मंदिर की तर्ज पर ये पंडाल बना है, वहाँ हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। विशेष थीम पर ये पंडाल बनाया गया है। बैक टू स्टूडियो वह वो मनाया